नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है और इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मौसम ठंडा है, सतह पर राजनीति में भी राजस्थान की सब कुछ अभी ठंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन सतह के नीचे उबाल मार रहा है सियासत का उबाल। दरअसल सचिन पायलट 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हुए हैं। खबरें आ रही हैं किसी बड़े नेता से मुलाकात वो कर सकते हैं, आलाकमान से मुलाकात वो कर सकते हैं, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं रही है, जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई। दरअसल जब हम ये सवाल उठा रहे हैं तब कांग्रेस की तरफ से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि पायलट साहब का एक जो घर है, उनका जो परिवार है वो भी दिल्ली में है। खैर, वो उनकी निजी जिंदगी है, परिवार को वक्त देना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन 3 दिन से दिल्ली में और जब खबरें आती हैं कि बड़े नेता से मुलाकात होगी तो फिर ये आखिर मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आलाकमान या फिर आलाकमान के बड़े नेता की वजह से अभी कोई समय नहीं दिया जा रहा है क्या? आखिर ये देर इस मुलाकात में क्यों हो रही है? क्योंकि बार बार सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आने के बाद वापस लौटते हैं और फिर से भ्रष्टाचार को दबाए जाने का मुद्दा उठाते हैं। अब देखिए कब सचिन पायलट की मुलाकात होती है, लेकिन खबर यह है कि आलाकमान ये समझ चुका है कि सचिन पायलट का जो जनाधार है उसको देखते हुए उन पर एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन सवाल तो यह है कि आलाकमान के मन में क्या है? आखिर आलाकमान राजस्थान को लेकर क्या बड़ा फैसला लेगा? इस पर तो नजरें हमारी टिकी हुई हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 10 मई का इंतजार बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, और वो क्यों? 10 मई को देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए प्रभारी बनाया गया है मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रभारी नहीं, स्टार प्रचारक बनाया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और मुख्यमंत्री साहब साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों कर्नाटक निकल गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में 10 मई का इंतजार कर्नाटक के नतीजों को लेकर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित है इस बार कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर। कांग्रेस पार्टी को इस बार लग रहा है कि कर्नाटक में तो इस बार कांग्रेस पार्टी अपना दम दिखा ही देगी। जिस तरह से हिमाचल में दिखाया था उसी तरह कर्नाटक में भी एक बड़ा मैंडेट का बम फोड़ने वाली है कांग्रेस पार्टी। ये आलाकमान देख रही है और ये परखने की कोशिश कर रही है कि अगर वहां पर चूंकि गहलोत साहब को स्टार कैंपेनर बनाया गया तो क्या वो चुनाव जिता सकते हैं क्या? अगर नतीजे फेवरेबल होते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति गहलोत साहब के भी फेवर में जा सकती है। लेकिन याद रखना होगा ये बात, हिमाचल के नतीजे जब आए, सचिन पायलट ने जोर शोर से कैंपेन वहां किया था, नतीजे फेवर में आए तो पूरा का पूरा क्रेडिट सचिन पायलट को दिया गया और ये कहा गया, देखिए राजस्थान के बाद से लगातार जितने चुनाव हुए, सचिन पायलट बतौर कैंपेनर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव जिताने की ताकत रखते हैं। यह जनाधार भांप चुकी है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट का, और शायद इसी वजह से उन पर एक्शन में डिले किया गया है। दूसरी तरफ अब कर्नाटक नतीजे को भी परखना चाहती है कि जो उम्मीदें हैं उन्हीं उम्मीदों के मुताबिक गहलोत साहब क्या वहां पर बतौर एक स्टार कैंपेनर जीत दिला सकते हैं क्या? अगर ऐसा होता है तो फिर स्थिति शायद और भी ज्यादा उलझी हुई आलाकमान के लिए हो जाए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे स्थिति होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक, या यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी को एक वजह जरूर मिल सकती है, एक निर्णायक और मजबूत फैसला करने का। लेकिन इन सब के बीच विश्वास की जो डोर है वो टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की, ऐसी पार्टियों की जो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में देख रहे हैं और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से अपने राजनीतिक भविष्य की पटकथा लिखने की कोशिश में। एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंप के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बयान जो आपने सुना होगा, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि
नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब को अगर पूरे कैबिनेट की जान निकाल कर दे दो, दिल निकाल कर दे दो, तब भी वो कहेंगे कि मजा नहीं आ रहा। अप्रत्यक्ष तौर पर गहलोत साहब को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भरोसा उठता नजर आ रहा है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कई कारणों में एक ये है क्योंकि जयपुर को जिस तरह से डिवाइड किया गया 2 जिलों में, उससे नाराज हैं। खाचरियावास साहब नहीं चाहते थे कि जो जयपुर है उसको डिवाइड किया जाए और अलग जिले बनाए जाए। दूसरा, उनके विभाग का काम दूसरे विभाग को दिए जाना, यह भी एक नाराजगी की वजह बताई जा रही है। हालांकि तब भी खाचरियावास साहब ने इसका विरोध किया था और कहा था जब मेरे विभाग से काम लेकर दूसरे विभाग को दिया जा रहा है तो मेरे विभाग को बंद क्यों नहीं कर देते। और तीसरी बड़ी वजह क्या है? तीसरी बड़ी वजह यह है क्योंकि पहले सचिन पायलट के खास बताए जाते थे प्रताप सिंह खाचरियावास, लेकिन मानेसर कांड के बाद से जिस तरह से खेमा बदला प्रताप सिंह खाचरियावास ने, उम्मीद यह थी कि गहलोत साहब का जो कोर ग्रुप है उसमें शायद एंट्री मिल जाएगी। एक तरफ महेश जोशी साहब हैं, सीधी टक्कर, वो पोजीशन जो है ना राइट हैंड वाली, कि गहलोत साहब का राइट हैंड कौन होगा, क्योंकि इसी से तो आगे तय होगा ना कि टिकटों में, टिकट बंटवारे में कितनी पावर हासिल कर पाएंगे। तो वो जो पोजीशन है राइट हैंड वाली वो मिल नहीं पाई और थोड़े इस बात को लेकर भी उखड़े खाचरियावास साहब नजर आते। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर खाचरियावास साहब के मन में थोड़ी कसक है और ये कसक शब्दों में भी सामने आ गई। अब ये कसक जो है, ये जो नाराजगी है, ये कितनी गहरी है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब इस कसक को भर पाएंगे? उस नाराजगी को दूर कर पाएंगे क्या? या फिर वो पुराना प्रेम जो पायलट साहब के लिए है वो जाग गया है खाचरियावास साहब में? ये बड़ा सवाल। आने वाला घटनाक्रम इसका भी पटाक्षेप करेगा। विश्वास की एक और कहानी आपको बताते हैं। विश्वास ये प्रत्यक्ष नहीं था, प्रत्यक्ष था। हनुमान बेनीवाल साहब जो लगातार सचिन पायलट को आमंत्रित कर रहे थे, तीसरे मोर्चे के लिए उद्वेलित करने की कोशिश कर रहे थे। बार बार इनविटेशन देने के बाद जब सचिन पायलट साहब के रुख का पता नहीं चल पा रहा है तो वो भी थोड़े से नाराज हो गए। इशारों में कई बात कह दी उन्होंने भी। उन्होंने कह दिया जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता वो बड़े फैसले नहीं कर पाते हैं। जाहिर तौर पर अगर तीसरे मोर्चे का गठन होता तो उसमें मजबूत स्थिति हनुमान बेनीवाल साहब की भी होती और ये बात हनुमान बेनीवाल साहब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि अगर तीसरे मोर्चे का गठन होता और उसका कोई चेहरा होता तो शायद वो सचिन पायलट होते। लेकिन सचिन पायलट साहब अपनी स्थिति क्लियर कर नहीं रहे हैं और हनुमान बेनीवाल साहब का सब्र जो है वो टूटता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में उन्होंने भी कह दिया कि भाई जिनमें करेज नहीं होता, जिनमें हौसला नहीं होता, वो बड़े फैसले नहीं कर पाते हैं। अब ये विश्वास की बात थी। एक तरफ खाचरियावास साहब हैं, एक तरफ हनुमान बेनीवाल हैं। दोनों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब इनके फैसले किस तरह के होंगे और किस तरह से राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो आलाकमान और सचिन पायलट हैं। दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि बीजेपी के लोकसभा सांसद जो कि मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वो संबोधित करते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा गई और उन्होंने लड़खड़ाती जुबान में कह दिया कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी। खैर बाद में उन्होंने गलती सुधारी, लेकिन जब कांग्रेस रिपीट की बात बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, भले ही वो जुबान फिसली हो तो सवाल बीजेपी को लेकर भी होगा। बीजेपी को लेकर इसलिए, देखिए जनाक्रोश महाघेराव इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब प्रदेश भर में घूम रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब, लेकिन वसुंधरा जी कहाँ हैं? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आखिर कहाँ हैं? क्यों वो किसी बड़े कार्यक्रम में नजर नहीं आ रही? क्यों उनका कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है? और चूंकि जब केंद्र की तरफ से ये कह दिया गया, ये बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि केंद्रीय योजनाओं पर इस बार पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो फिर वसुंधरा राजे जी का रुख क्या है? इस पर एक परत बिछ गई है। हालांकि ये परत साफ होगी, धीरे धीरे पता चलेगा उनका रुख,
चूंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अब वाकई जो चर्चाएं चल रही हैं कि वसुंधरा जी को दरकिनार या साइडलाइन आलाकमान बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया है क्या, इस सवाल का जवाब भी हर कोई जानना ही चाहता है। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कोई बात कहना चाहते हैं, कोई राय रखना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपना सवाल ज़रूर रखिए, अपने राय ज़रूर रखिए। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें TV9 राजस्थान को। फेसबुक और इंस्टा पेज को भी लाइक करना न भूलें। नमस्कार।